Dear students, once again you all are most welcome in my Chemistry Teaching Point YouTube channel. आप सबों का हमारे Chemistry Teaching Point के YouTube चैनल में आपका स्वागत है. Dear students, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था, याद कीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस. कैथोड रेस की खोज जो जे थॉमसन ने की थी. आज मैं आपके बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड प्रोटॉन. सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स मैंने आपको बतलाया था. एटम का 3 बेसिक फंडामेंटल्स पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो पहला मैंने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड प्रोटॉन. और जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को ऐसे वीडियो से लाभ मिल सके. तो आपके संपर्क में जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब तबके के बच्चे भी इस प्रकार के वीडियो से लाभान्वित ले सकें. चलिए बिना देर के मैं आपके टॉपिक को शुरू करता हूँ. तो आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, एनोड किरण की खोज तथा प्रोटॉन. तो है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड प्रोटॉन. किस प्रकार से, और आपको पता होगा कि प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन साहब ने प्रोटॉन्स की खोज की. तो आज हम बताने जा रहे हैं एनोड किरण का खोज कैसे हुआ और उन्होंने किस प्रकार से प्रोटॉन्स को प्रिडिक्ट किया. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए गोल्डस्टीन साहब ने क्या किया, टोटल एक्सपेरिमेंट वही रहा जैसा जे थॉमसन ने अप्लाई किया था, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया. परिवर्तन क्या किया, इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, विसर्ग नल लिया. डिस्चार्ज ट्यूब के एक तरफ उन्होंने एनोड रखा जो कि पॉजिटिव टर्मिनल था. एनोड इज हैविंग पॉजिटिव टर्मिनल. क्लियर? और कैथोड के जगह उन्होंने परफोरेटेड कैथोड का उपयोग किया, छिद्रयुक्त कैथोड का उपयोग. यानी जिस कैथोड में छोटे छोटे छिद्र थे, ये आपको दिख रहा है, ये आपका कैथोड है और इसमें छोटा छोटा छिद्र बना हुआ, जिसको हम कहते हैं परफोरेटेड कैथोड. क्लियर? तो गोल्डस्टीन ने ये कहा कि जब आप एनोड तथा परफोरेटेड कैथोड जो छिद्रयुक्त कैथोड है उसके बीच जब उन्होंने हाई वोल्टेज अराउंड 10,000 वोल्ट सप्लाई किया तथा अंदर के गैस के दाब को धीरे धीरे कम करना शुरू किया वैक्यूम पंप की मदद से, तो उन्होंने पाया कि P बराबर 0.01 mmHg दाब पर कुछ किरणें एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाती हुई दिखाई. क्लियर है? किधर से निकल रहा था? एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाती थी. तो चूंकि आपका किरण एनोड से निकल रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा था, इसीलिए इन किरणों को उन्होंने एनोड किरण, क्योंकि आपका रेस आर इमर्जिंग फ्रॉम द टर्मिनल एनोड, जिसके कारण उन्होंने इस किरण को एनोड किया. और इस किरण के साथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मूवमेंट कर रहे थे, इसी छोटे छोटे पार्टिकल को उन्होंने प्रोटॉन कहा. उसी वक्त उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया, ही ऑब्जर्व दैट कि सम रेज, सम किरण, जो आपका कुछ किरण जो है वो आपका परफोरेटेड कैथोड से भी निकलते हुए उन्होंने देखा. तो इस आधार पर गोल्डस्टीन साहब ने ये प्रिडिक्ट किया कि जब आप कह रहे हैं कि एक तरफ से आपका एनोड रेज निकल रहा है और प्रोटॉन, और दूसरी तरफ से परफोरेटेड कैथोड से भी आपका किरण निकल रहा है, इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर गोल्डस्टीन साहब ने कहा कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, परमाणु विद्युत उदासीन होता है. यानी विद्युत उदासीन का मतलब हुआ कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है. अगर हम कहें कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान. तो कहने का मतलब ये एक्सपेरिमेंट था जिसके आधार पर गोल्डस्टीन साहब ने कहा एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम परमाणु विद्युत उदासीन.
तो कहने का मतलब ये था डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड प्रोटॉन मीन्स व्हेन गोल्डस्टीन अप्लाइड हाई वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड परफोरेटेड कैथोड. When Goldstein applied high voltage between anode and perforated cathode, or you already know that the anode is having positive terminal and cathode is having negative terminal. Clear? Around 10,000 volt, and they reduce the pressure of the gas which is inside the discharge tube. And he observed that at P बराबर 0.01 mmHg pressure, he observed some rays which are emerging from the anode, which is known as the anode rays, and the smallest particles are known as proton. At the same time, he also observed some rays which are also emerging from the perforated cathode. On this basis of this experiment, Goldstein told that the atom is electrically neutral. Means in an atom number of protons become equal to number of electrons. इस आधार पर उन्होंने ये कहा कि कंक्लूड दैट कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान. तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज. तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सबको कमेंट करके बतलाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें. थैंक यू.